मित्रों नमस्कार। आज ये खास वीडियो बना रहा हूँ नए उभरते हुए नेताओं के लिए कि आप नेतागिरी में कैसे सफल होंगे। मैं आपको राजनीतिक जो सूत्र हैं ज्योतिष की दृष्टि से और समय की दृष्टि से कैसे लोग सफल होते हैं और क्या नेताओं को, जो नए नेता हैं, इनको करना चाहिए जिससे कि इनको सफलताओं की प्राप्ति हो। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि राजनीति में वंशवाद की स्थिति तो अब समाप्त होने लगी। ये तो आपने सोचा नहीं था, लेकिन अभी ये होने लगा है। अब दूसरी स्थिति ये बनने वाली है कि पूरे भारत में अब एक बार शासन बीजेपी का आएगा। जैसे आपने एक बार कांग्रेस को देखा कि 402 वोट लेकर कांग्रेस का शासन फिर अंतिम रहा, उसके बाद लगातार वोट डाउन होते चले गए और फिर बैसाखियों पर ही बनाए और आज वो बाहर हैं। और आने वाला जो समय है वो समय भी ऐसा ही है कि आने वाले समय में अब बीजेपी भी डूबने वाली है। अब जो समय है वो एक अलग नेताओं का समय है, क्योंकि राहुल गांधी जब तक जिंदा है तब तक लोग कांग्रेस में जाने से कतराएंगे। और अब जो कांग्रेस की राजनीति है वो सिर्फ देश को डुबोने वाली राजनीति है और उभारने वाली राजनीति नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जो सोचेगा, जो करेगा वही होगा। बाकी तो सब चाटुकार हैं, किसी में हिम्मत नहीं उसका विरोध कर दें। और उसने तो कह ही रखा है, सीधा पैसा उठाओ, सबको बांटो, और जब सब पैसे ही बांट दोगे तो फिर बचेगा क्या? देश डूब जाएगा, लड़ेंगे बढ़ेंगे, आपस में अराजकता फैलेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान बन जाएंगे, तो अल्टीमेट देश का हो जाएगा सत्यानाश। तो ये तो एक कोरी कल्पना है कि इस देश का कोई सत्यानाश कर सकता है, क्योंकि इस देश को जो पालता है वो अपने आप में एक रहस्यमयी शक्तियाँ हैं। और ये देश कई बार टूटा है, कई बार उठा है। और जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो वापस भारत अब अखंड भारत बनने वाला है। जो टूटा था वो टूटता चला गया और 1947 उसका आखिरी समय था। वो भारत अब जुड़ना शुरू हो रहा है, ना कि टूटना शुरू हो रहा है। तो अब ऐसे ही जब जुड़ेगा फिर आगे बढ़ेगा तो निसंदेह यहाँ के नेताओं में भी एक ताजगी आएगी, कुछ कुछ चीज़ें आएंगी जो बहुत शुभ होंगी। अभी कई नेता कांग्रेस में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी पूछ परख नहीं होगी, इसलिए एंट्री नहीं कर पाते। उन्हें वहाँ रहना ही अभी ठीक है। बीजेपी में कई इतने घटिया नेता हैं कि ऊपर नीचे वालों को खरीद खराद कर कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, कोई मंत्री बन के बैठा हुआ है, वो जो जहाँ बैठा है वहीं लूटने में लगा हुआ है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। मोदी के नाम पे वोट ले लो और मुख्यमंत्री बन जाओ और लूटना शुरू कर दो और प्रदेश का सत्यानाश कर दो। और जनता के सामने अभी एक समस्या है कि जिस तरीके से जिहादी बढ़ रहे हैं, भारत के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, तो हिंदू एक भी होना चाहता है और एक होने के चक्कर में वो बीजेपी के लफड़े में पड़ा रहता है। मरता क्या ना करता, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं और जिहादी अपना जिहाद चलाने के लिए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो सीधे सीधे दो धड़ों में भी चीज़ बटी हुई है। तो उसमें हो ये रहा है कि अब बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो बीजेपी की जो प्रदेश इकाइयाँ हैं वो जनता का शोषण करके देश को डुबोने में लगी हुई है। खाली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम, 3 मुख्यमंत्रियों को यदि हम देखते हैं तो यही मुख्यमंत्री सही चल रहे हैं और बाकी की स्थिति सबकी डामाडोल है। राजनीतिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो अब जैसे उड़ीसा जीत गए, उड़ीसा के बाद बिहार जीत गए और आने वाले समय में बंगाल जीत जाएंगे। और बंगाल जीतने के बाद जो साउथ की स्टेट आएंगी उन साउथ में फिर बीजेपी अपना परचम लहरा लेगी। लेकिन ये सारा कार्य खत्म हो जाएगा 2027 तक। अब 27 के बाद जो जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर गांव की भाषा में बोलते हैं जूतम फाक शुरू हो जाती है। तो इन बीजेपी के नेताओं में लट्ठम लट शुरू होगा, क्योंकि जो नेता हैं ये लगे हुए कमाने में। हर मुख्यमंत्री चाहता है 7 पीढ़ी का पैसा मैं इकट्ठा कर लूँ, हर नेता चाहता है। और इन्हें गुलाम बनाकर IAS IPS जो अधिकारी प्रशासनिक वर्ग है वो भी चाहता है कि हम भी 5-5 7-7 पीढ़ियों का इकट्ठा कर लें, और इस इकट्ठे में लगे हुए हैं। आप सड़कें देखते हैं 15 दिन नहीं टिकती, टूट जाती हैं। पुल देखते हैं साल भर नहीं चलते, टूट जाते हैं। कारण इतना भयंकर भ्रष्टाचार है कि ठेकेदार काम कितना करे। नियम ऐसा है कि जब कहीं पुल टूटेगा, सड़क टूटेगी तो ठेकेदार को अरेस्ट करा दो, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दो। जबकि काम कौन करता है? गवर्नमेंट बॉडी बेईमानी करती है, सारे काम करती है। ठेकेदार से जैसे चाहे वैसे काम करा लो, अच्छा काम तो अच्छा काम करेगा, नहीं तो बिल मत करो। ये तो सरकारी कर ही सकते हैं ना कर्मचारी लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब पैसे लोगे, गुलाम बनोगे उसके, तो जैसा वो करेगा वैसा नाचना पड़ेगा। तो ऐसे समय में अब जो नए नेता होंगे, क्योंकि अब इन नेताओं की लुटिया तो डूबने वाली है।
जैसे राहुल गांधी ने एक दिन कहा था ना कि मोदी जी को युवा मारेंगे, तो मोदी जी को तो नहीं मार पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में इन नेताओं की दुर्गति 2027 के बाद होना तो तय है। वो तय इसलिए कि आपने श्रीलंका में देख चुके, पाकिस्तान में देख चुके, बाजू के देश नेपाल में देख चुके, और कई देशों में अभी आप देख ही रहे हैं कि जेएनजी के नाम पे जो चल रहा है वो आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। तो अब आने वाले समय में फिर नेता कैसे होंगे? जैसे अब आप देख रहे हो नेपाल में अच्छे योग्य नेताओं का अभाव है युवाओं में। तो मेरा जो वीडियो है आज उन्हीं युवाओं के लिए है कि आप कैसे काम करें ताकि लोग आपको लाइक करना शुरू करें। क्योंकि अभी तो बीजेपी की स्थिति है कि आप उसकी लीग से अलग हटके काम नहीं कर सकते। यदि कोई नेता चाहे कि मुझे पदयात्रा करनी है या मुझे कुछ अपना एजेंडा चलाना है, तो मुख्यमंत्री तत्काल उस नेता की बोरियां बिस्तर बांध देगा। मंत्री होगा तो मंत्री पद से हटा देगा, विधायक होगा तो कलेक्टर और कमिश्नरों से मना कर देगा, एक काम नहीं करना है इसके, और जनता में ऊटपटांग बात और फैला देगा। तो नेता हारता है। लेकिन अब फिर संघर्ष है वापस 16 साल का, और वो संघर्ष शुरू होगा 2028 के बाद। और 28 के बाद कैसे नेता हूँ वो मैं बताऊंगा आपको कैसे नेता हूँ। क्योंकि अभी था कलयुग। कलयुग में शनि का जो देवता है, शनि न्याय का देवता था, तो और गुरु है दंड का देवता। गुरु कोमल हृदय है इसलिए अधिक दंड नहीं देता। शनि चूंकि दंड का स्वामी है और न्याय कर रहा है तो बहुत अच्छे वो न्याय नहीं कर पाता। इसलिए भी आपने न्यायिक प्रणालियों में आपने बहुत सारी खामियां देखी होंगी, और 50-50, 100-100 साल तक न्यायालय की रगड़ चप्पल खाते हुए आपने लोग देखे होंगे। तो यहाँ जो स्थिति नेगेटिव बन रही है, इस स्थिति का अब तोड़ ये है कि जो नए नेता हैं उन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अब आप घूमना शुरू करें। पद यात्राएं आप जितनी करेंगे उतने आपको फलों की प्राप्ति होने वाली है। क्यों? अब जो समय सतयुग का है, अब वापस वैसा ही हो जाएगा कि जो शनि है वो दंड का देवता बन जाएगा, गुरु है वो न्याय का देवता बन जाएगा। और जब गुरु न्याय का देवता बनेगा और न्याय की बात जब हम करेंगे तो विष्णु जी पर बात आकर टिकेगी। और विष्णु जी की बात करेंगे तो विष्णु जी न्यायप्रिय हैं, विष्णु जी संघर्षशील हैं, हर व्यक्ति को सुनते हैं। आपने राम राज्य सुना होगा, भगवान कृष्ण का आपने शासन देखा होगा। तो ये जो शासन है वैसे ही आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नए नेताओं को पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर अब अपने एरिया में, अपनी जनता में उनको पेट बनानी चाहिए। वो आपकी पेट बनेगी घूमने फिरने से। सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनका कि दोहन सरकारी लोग ही कर जाते हैं, बात पहुंच नहीं पाती है, उनको आप उठाना शुरू कर दें। जब आप यात्राएं करना शुरू करेंगे तो आपका राहु मजबूत होना शुरू होगा। जब आप जनता की सहायता करना शुरू करेंगे तो जैसे ही आप सहायता करेंगे, जैसे ही आप दान करना शुरू करेंगे तो आपका गुरु मजबूत होने लग जाएगा। और गुरु जैसे ही मजबूत होगा वैसे ही आपके अंदर प्रशासनिक क्षमता है वो देना शुरू कर देता है। उच्च के गुरु वाले व्यक्ति में यदि गरीब घर में भी पैदा हुआ है, अनपढ़ भी है, तो उसमें प्रशासनिक क्षमता गजब की होती है। ये आप कभी कुंडली से देखना कि वो पागल होगा लेकिन प्रशासनिक रूप से अच्छा होगा, कहीं ना कहीं से कमाने के उसमें गुण अच्छे होंगे। दूसरी स्थिति, स्टडी करो इतिहास की। अभी जितने भी नेता हैं इनमें किसी में भी इतना तमीज़ नहीं है कि किसी व्यक्ति से कैसे बात करें। हम डिबेट रोज़ देख रहे हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं। अभी बिहार चुनाव में तो वो 2-3 लड़की नई नई ले आए, बदतमीजी से बात कर रही, जरा सा कुछ बोलता है तो SC/ST एक्ट लगाना शुरू कर देती है। तो ये जो बातें हैं अभी सब खत्म होने वाली हैं। ये सारे SC/ST एक्ट जो है, सवर्ण अलग हैं, ये अलग हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं 2030 के बाद। नया संविधान होगा, नई सारी व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी व्यवस्थाएं धूमिल हो जाएंगी। और जो जितना दुष्ट प्रवृत्ति का होगा उतनी जल्दी ही मारा जाएगा। तो आने वाला समय सत्व का समय, उसमें आपको राजनीति करनी है तो आपको लोगों की फिर सहायता करनी होगी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत समस्याएं होती हैं। और एक समस्या अभी जो कलयुग में बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य पर बहुत अधिक खर्च होता है। कुछ खर्च हमारे यहाँ बहुत गलत होते हैं, शादी विवाह को लेकर खर्च कर रहे हैं, दहेज प्रताड़नाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, दहेज की मांग बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शिकंजा कस रहे हैं तो भी सारा काम ऐसा होता चला जा रहा है। लड़कियां अपने हिसाब से बदतमीज हो रही हैं, लड़के अपने हिसाब से बदतमीज हो रहे हैं। इनमें जो नेगेटिव स्थिति बन रही है वो सब नेगेटिव मानसिकताएं अब समाप्त होने वाली है, और उसमें नेता की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। क्योंकि अब जो नेता बनेंगे वो विष्णु सदी के विष्णुपदी वाले लोग ही बनेंगे, जिनके अंदर न्यायिक क्षमता होगी। उस न्यायिक क्षमता को डेवलप करने के लिए
आपको पदयात्राएं करनी पड़ेगी। आज मोदी जी जिस लेवल पर बैठे हुए हैं उस लेवल पर बैठने में सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने फर्श उठाने से लेके और राम मंदिर का झंडा फहराने तक जो यात्राएं की हैं और जो यातनाएं झेली हैं, जो अनुभव इकट्ठे किए हैं और जो नेगेटिव स्थिति उन्होंने झेली है, ये वही जानते हैं। कांग्रेस के समय में इतने घटिया हरकत लोग करते थे नेता। यदि आप बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस का आदमी आपके रिश्तेदारों को ट्रांसफ़र करा देता था, बस्तर अस्तर जंगल में फेंक देते थे दूर, वो वहाँ फ़ोन कर देते थे कि ये व्यक्ति आ रहा है, इसको ज्वाइन मत करने देना। दूर संचार का माध्यम ज़्यादा थे नहीं, चिट्ठी पत्री चलती थी, व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता था, वहाँ ना ज्वाइन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। वो 15 दिन ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ से सस्पेंस लेटर निकल जाता था और आप चले जाओ कोर्ट में। सब नेता यही चाहते थे कि कोर्ट में पहुँच जाओ बस, ताकि हमारा पिंड छूटे। आज 90% IAS IPS यही करते हैं। नीचे कर्मचारियों ने जरा सी कुछ की तो ऐसी स्थिति बनाएंगे तो कोर्ट में पहुँच जा, कोर्ट में पहुँच जाए तो उनकी तरफ से बात गई और सम्मान आता है कलेक्टर के लिए, सम्मान आता है SP के लिए, तो व्यक्तिगत तो सम्मान है नहीं, दूसरा कलेक्टर जाने जो आया वो, दूसरा तहसीलदार जाने जो आया वो। तो ये जो धूर्तता वाली चालें चल रहे थे, अब इन सब का पर्दाफाश होने वाला है। तो उसके लिए आपको स्टडी की बहुत आवश्यकता है, इतिहास की आपको बहुत आवश्यकता है कि हमने इतिहास में क्या क्या देखा क्या नहीं देखा। आज हमें सतयुग की भी बात देखनी पड़ेगी, राम राज्य की भी बारे में सोचना पड़ेगा। अभी संघ ने जो 5 गाइडलाइन जारी की है, बहुत बड़ी गाइडलाइन है, इन पर लोग चलेंगे वो ही अब नेता बन पाएंगे। जो 5 सूत्र संघ के निकले हैं वही 5 सूत्र बहुत लाभकारी हों, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आगे। तो जो नेता अभी चल रहे हैं उन नेताओं को माता भगवती की आराधना नेता करते हैं, भगवान शिव की आराधना नेता करते हैं, विष्णु भगवान की आराधना नेता करते हैं और हनुमान जी की आराधना नेता करते हैं। ये इनके मूल जो मैंने देखे अभी तक देखे हुए हैं। और ये मत बोल देना कि अमेरिका के राष्ट्रपति और यूनुस से क्या कर रहे हैं, ये पूरे जन्म के भोग रहे हैं फ़ायदे, और इनका अंत भी उसी तरीके से होगा। क्योंकि आज परवेज़ मुशर्रफ कैसे मरा आप देखो, इमरान खान की क्या दुर्गति इसको आप देख लो, यूनुस की स्थिति क्या होने वाली वो देख लेना, शेख हसीना की क्या स्थिति वो देख लेना, बाकी के और मुस्लिम कंट्री सद्दाम हुसैन की क्या स्थिति आप देख लेना। तो वो आपको मिल जाएगा एक नए कि इन्होंने जो किया उनको इन्होंने कैसा भरा। हम बात कर रहे हैं फिर नए नेताओं की। तो आपको एक तो भोजन दान करने की आदत होना चाहिए, जहाँ भंडारे चल रहे हैं उस जगह जाने की आदत होना चाहिए। रामायण या भारतीय संस्कृति के जो तीज त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें आपका बहुत अधिक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपके अंदर वो पावर अपने आप डेवलप हो जाएगी कि 2029 के बाद जो नई राजनीति आ रही है उसमें आप नंबर 1 के राजनेता बन जाओगे। समर्पण होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको होना चाहिए, जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सको आप, उसके आपके अंदर विचार होना चाहिए। तो ये जो स्थिति हैं ये आपको उचित फल प्रदान करेंगी। और जब ये सब बातें आपके अंदर आ जाएंगी तो आपका राहु के साथ साथ केतु भी मजबूत हो जाएगा। केतु त्याग का ग्रह है, जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को त्यागने की बात करता है। तो जब आपके अंदर त्याग पैदा होगा तब तो आप नए नेता बन पाओगे। आज लेने की इच्छा से नेता बने थे, अब देने की इच्छा वाले लोग नेता बनेंगे। भगवान कृष्ण ने दिया ही दिया है, अपने जीवन को भी झकझोर दिया। भगवान राम ने दिया ही दिया है, अपने वैवाहिक जन तक को उन्होंने बिगाड़ लिया, लेकिन देने में कोई कमी देखी। तो वो जो समय आ रहा है अब ये सतयुग का समय है, जो देगा वही नेता बन पाएगा। तो आपके अंदर दान की प्रवृत्ति होना चाहिए, और दान की प्रवृत्ति के लिए जब तक आप यज्ञ हवन नहीं करोगे तब तक दान की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। यज्ञ हवन भिक्षा देना ये सब दान के लक्षण है, ताकि आप में ऐसा देने की क्षमता पैदा हो। भिखारियों की तरह आजकल के नेताओं की तरफ नहीं हो, लड़ी डाल दी और पैसे ले आओ और हम कर देंगे, और नहीं तो EOW का छापा डाल देंगे या किसी को भेज देंगे और आपसे पैसे लूटते रहेंगे। ये अभी नेताओं में यही हो रहा है। जो नेगेटिव स्थिति बन रही है वो बस 3 साल की और बची है। और जो ये कमा रहे हैं अभी नेता, विशेष रूप से जिनकी मैं बात करूं 2012 के बाद जिन नेताओं ने पैसा कमाया है, ये पैसा 2030 में इनके पास नहीं मिलने वाला है। चाहे 10,000 करोड़ कमा लें चाहे 50,000 करोड़ कमा लें। आज लालू जी की हालत देख लो, सारे नेता, और ऐसे ही तुम्हारा हश्र होना है ये भी देख लेना। वही बच्चे, वही बहू है, वही बच्चे, वो जूते मारेंगे। 30 तक स्थिति हो जाएगी। और 30 के बाद की जो राजनीति आ रही है वो इतनी साफ सुथरी राजनीति आ रही है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। नए जो बच्चे आ रहे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन नेताओं में जो अच्छा व्यक्ति होता है वो घुसने में थोड़ा सा डरता है। तो आपके अंदर थोड़ा सा उत्साह बढ़ाना होगा, लोगों से संपर्क बढ़ाना होगा। तो आने वाले समय में लोग ही आपको नेता बना देंगे। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप किसी पार्टी से टिकट ले लो, कहीं से टिकट ले लो। वो तो देखेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है तो खुद ही पकड़ेंगे, खुद ही खड़ा करेंगे, खुद ही जितवा देंगे।
सब जीत जाओ, उसके बाद बनाते रहना पार्टी और बनाते रहना मंत्रिमंडल। लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा फिर वो कांग्रेस बीजेपी टाइप का नहीं होगा, फिर वो ओरिजिनल ही मंत्रिमंडल होगा। अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग आएंगे, चाहे किसी पार्टी के होंगे चाहे कुछ होंगे। पार्टियां खत्म, नेतागिरी फिर शुरू होगी, फिर एक अच्छा नेता बनेगा, फिर सारे काम होंगे, ये स्थिति बनती जाएगी। तो नए नेता अब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, लोगों की सहायताएं करेंगे, यात्राएं अच्छी करेंगे, धर्म का ज्ञान रखेंगे, इतिहास का ज्ञान रखेंगे, तो वो लोग अब आगे आने वाले समय में बढ़ पाएंगे। और ये सब चीज़ें ख़त्म कि हमारे पिताजी ने इतना दे दिया हम बहुत बढ़ा लेंगे, हमारे 7 पीढ़ी का पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, सब नष्ट होने वाला है। तो आने वाला जो समय है वो समय अब राहु को राजनीति से शिफ्ट होना है, केतु राजनीति का ग्रह बनना है, न्याय का ग्रह अब शनि था अब गुरु को बनना है, दंड का ग्रह गुरु था अब शनि को बनना है, मंगल जो ग्रह एक युद्ध का ग्रह था अब वो शुक्र की खेमे में आएगा, और जो शुक्र का जो काम था युवराज वाला वो मंगल काम करना शुरू करेगा, और गुरु का जो काम था चेतनाओं को बना के रखना वो अपनी पूर्ण चैतन्यता को देने वाला होगा। वो चंद्रमा जो मन का कारक मन को दूषित करे हुए बैठा था अब वो मन को शुद्ध करना शुरू कर देगा। और यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य हमें वो जागृति पैदा करेगा जिससे कि हम नए सदी के लिए, सतयुग के लिए हम तैयार हो जाएं, और उसके लिए वो अपनी शक्तियों को देना शुरू करेगा। इसलिए अब आने वाले समय में तपन बढ़ेगी, चंद्र के कारण आने वाले समय में पानी की वर्षाएं होंगी, मंगल के कारण धूल धक्कड़ उठना शुरू होंगे, भूकंप आना शुरू होंगे। तो ये जो अब ग्रह हैं 30 के बाद सब अपने अपने स्थानों को बदलने वाले हैं और अपनी मूल प्रकृति में आने वाले हैं। तो ये जो सब परिवर्तन होगा, यदि आपको नेतागिरी करनी है तो जो मैंने बताया इस स्वरूप को आप अभी से स्वीकार करना शुरू कर दो, तो 2030 के बाद आप नवीन नेता बने बनाए मिलोगे। नहीं तो जब 30 आएगा फिर सुधरोगे, फिर 38 आएगा, तब तक आधे मर जाएंगे, आधे कब जाएंगे, वो फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो समय का फ़ायदा उठाना है। तो मेरी इन बातों को मानो, जो ज्योतिष शास्त्र आने वाले समय में होने वाला है वही होगा, और वही आज आने वाले समय में राज्य कर पाएगा, जिसके अंदर दया, करुणा, क्षमा, ये सब मूलभूत जो गुण हैं प्रकृति के वो होंगे, वो फिर इसमें आगे बढ़ पाएगा। तो मित्रों आज इतना ही, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।